हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो सर्विस चैनल। आपका टेक्नो सर्विस के चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। माय नेम है अंकित केसरवानी। हम लोग वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सीरीज चला रहे हैं। इसमें जो बच्चा एसएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, आरओ, एआरओ, जितने भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, आज हर फील्ड में कंप्यूटर आ गया है। कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हीं टॉपिक को लेकर हम कवर कर रहे हैं कि ताकि जो बच्चा वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है वो बच्चा इस सीरीज से पढ़ के जाए और उसका वनडे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, मैक्सिमम क्वेश्चन इससे फंस जाएंगे। ये संभावनाएं हम आपको गारंटेड कह रहे हैं कि मतलब आप करोगे तो ये हर क्वेश्चन मतलब सेट में आपको जितने भी 50 क्वेश्चन हमारे टॉपिक्स करा रहे हैं तो इसमें से आने हैं, मतलब मैक्सिमम चांस है आने के। तो अभी लास्ट हमने फंडामेंटल पे देखा था, हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था, उसका वीडियो हमारे यूट्यूब पे पड़ा है, अगर आप वहां से देख सकते हैं, अगर जिन्होंने नहीं देखा। और जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं उनके तक भी पहुंचाइए ताकि वो बच्चे भी देखकर इसको कर पाए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, आराम से बच्चा पढ़ सकता है। तो आइए चलते हैं आज हम सेट 2 पे काम करने और देखते हैं कैसे क्वेश्चन हमारे पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना? ओके, चलिए आइए एमएस वर्ड। आज हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड। ये बहुत ही अच्छा पार्ट है। एमएस वर्ड, एक्सेल, इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। जितने भी वनडे एग्जाम है इनमें से पूछा जाता है। तो एमएस वर्ड से आपको जो बच्चा आरओ, एआरओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जैसे आरओ, एआरओ हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, यूपीपीएससी हो गई, एसएससी हो गई, तो ये सब क्या है हमारे जितने भी वनडे एग्जाम है उनके हिसाब से क्वेश्चन सेट करे गए हैं, उनके हिसाब से इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन वर्ड से आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स इन एमएस वर्ड। तो कह रहा है कि एमएस वर्ड में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है। तो इसका ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एस, F12, कंट्रोल प्लस पी, ऑल्ट प्लस F4। लेकिन जो राइट आंसर है वो है F12। F12 से हम ओपन करते हैं सेव एज डायलॉग बॉक्स अपना एमएस वर्ड में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, F12। ओपन करना ना कि सेव करना, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? इधर देखिए आपका आंसर भी दिखेगा, ये देखिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, विच टैब इज यूज टू चेंज फॉन्ट स्टाइल, साइज एंड कलर। फॉन्ट स्टाइल, साइज और कलर बदलने के लिए कौन सा टैब उपयोग होता है? टैब मतलब जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, है ना, ये मेलिंग, व्यू, रिव्यू, ये सब टैब है। तो इनमें से कौन सा ऐसा टैब है जिसमें हम फॉन्ट स्टाइल, साइज और कलर बदलने के लिए यूज करते हैं? इंसर्ट, रिव्यू, होम, व्यू। तो बेसिकली होम टैब में ये हमारे सारे ऑप्शन मिलते हैं, वहीं से हम इस चीज को यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द होम टैब। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑप्शन इज यूज टू मेक टेक्स्ट बोल्ड। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज होता है? मतलब कोई चीज लिखी है उसको बोल्ड मतलब डार्क करना कि वो अलग दिखने लगे एज अ हेडिंग, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं बी टैग का। इसका यूज करते हैं बी। इटैलिक से आई से हमारा इटैलिक होता है, यू से अंडरलाइन होता है, एस से हमारा सेव होता है, बी से हमारा क्या होता है? बोल्ड होता है। देखिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन बी होता है। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कॉपी इन एमएस वर्ड। अगर कोई चीज लिखी है उसको कॉपी करना है तो शॉर्टकट की एमएस वर्ड में उसकी क्या होती है? कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी से हम क्या करते हैं? कोई भी डॉक्यूमेंट को हम कॉपी करने के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है? ये देखिए क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट। अब आपने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप उसको कहीं जब रखोगे तो पेस्ट करना होता है, तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी हम तो कोई भी चीज को पेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, विच शॉर्टकट की इज यूज टू कट टेक्स्ट। जैसे आपने कॉपी किया, कॉपी का काम क्या होता है कि मतलब दोनों जगह रहे, जहां से आपने हटाया है मतलब जहां से कॉपी किया वहां भी रहे और जहां पेस्ट कर रहे हो वहां भी आएगा। बट कट का काम क्या होता है? जहां से आपने कट किया
वहां से वो हट जाएगा और जहां पेस्ट करोगे वहां वो पहुंच जाएगा। तो कट करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एक्स। क्या होता है? कंट्रोल प्लस एक्स, ऑप्शन ए। ठीक है ना? क्लियर है? ये देखिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज टू सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट। जैसे सपोज करिए डॉक्यूमेंट है, हमें पूरा सिलेक्ट करना है, उसके लिए शॉर्टकट की क्या चलाते हैं हम? कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए से हमारा क्या होता है? पूरा हमारा जो टेस्ट होता है वो हमारा सिलेक्ट होकर आ जाता है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है विच टैब इज यूज टू इंसर्ट टेबल पिक्चर एंड सेव। ऐसा कौन सा टैब है जिसमें टेबल, पिक्चर और सेव को हम इंसर्ट कर सकते हैं? इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में हम लोग टेबल और पिक्चर वगैरह को इंसर्ट करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंसर्ट टैब। ठीक है, ये देखो। नेक्स्ट, विच फीचर इज यूज टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग और ग्रामर, ठीक है ना, चेक करने के लिए कौन सा फीचर यूज होता है? स्पेल चेक। स्पेल चेक एक फीचर होता है जिसके थ्रू हम कोई भी स्पेलिंग गलत लिखे हैं या कोई ग्रामेटिकल हम गलत लिखे हैं तो चेक करके हमें बताता है कि ये चीज आपकी गलत है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये देखिए। ठीक है, नेक्स्ट, विच की इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन सी की कॉम्बिनेशन यूज होती है? कंट्रोल प्लस एन। ऑप्शन क्या है? कंट्रोल प्लस एन, पहला वाला है। कंट्रोल प्लस एन पे हम क्लिक करेंगे, सॉरी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो हमारी एक नई विंडो ओपन फाइल होकर आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, विच शॉर्टकट की ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपकी ऑलरेडी सेव है, उसको ओपन करना है, तो कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस ओ। किसका करेंगे? कंट्रोल प्लस ओ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट। आपको कोई डॉक्यूमेंट सेव करना है तो किससे करोगे आप? कंट्रोल प्लस एस से। ये शॉर्टकट की वगैरह बहुत पूछता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा इसको। कंट्रोल प्लस एस से हम अपने कोई डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। ठीक है ना, देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, विच टैब इज यूज टू चेंज पेज मार्जिन। इसमें से कौन सा ऐसा टैब है जो पेज मार्जिन को चेंज करता है? तो पेज का मार्जिन, लेआउट चेंज करना, ये सब काम कहां होता है? लेआउट टैब में। तो वो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सी लेआउट है, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं। हाँ, ठीक है, विच ऑप्शन इज यूज टू अलाइन टेस्ट इन द सेंटर। अगर कोई टेस्ट है तो सेंटर पे है, एक लेफ्ट में रखना है, एक राइट पे रखना है, अलाइन करना, तो किससे जाएगा? सेंटर अलाइन से जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ये देखिए, विच शॉर्टकट की यूज फॉर अंडू। अंडू मतलब क्या होता है? जैसे कोई चीज आपने लिखा, लिखते 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 से आपका गलती से डिलीट हो गया, या आप आगे कुछ और कर दिया, आपको पीछे वाला चाहिए, तो उसको अंडू करना है, तो कंट्रोल प्लस जेड से। कंट्रोल प्लस जेड क्या होता है? अंडू होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर रीडू। अब इसे अंडू हो गया, तो अंडू मान लीजिए आपने गलती से दो चार बार दबा दिया, ज्यादा पीछे चले गए, वापस से आना है आगे वाले में, तो उसके लिए रीडू करते हैं कंट्रोल प्लस वाई से। ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस वाई से। नेक्स्ट है, विच फीचर अलाउ यू टू फाइंड अ वर्ड इन द डॉक्यूमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट में वर्ड ढूंढने का काम करता है? फाइंड करता है। फाइंड, कंट्रोल प्लस एफ इसका शॉर्टकट की भी होता है। अदरवाइज आप फाइंड के ऑप्शन में जाएंगे, होम टैब में होता है, वहां से आप कोई भी वर्ड को फाइंड करेंगे तो जो जो वो वर्ड जहां जहां लिखा होगा वो आपको दिखा देगा। तो ऑप्शन ए, फाइंड कीवर्ड। विच फीचर इज यूज टू चेंज वन वर्ड विथ अनदर वर्ड। जैसे एक वर्ड लिखा है, आपने फाइंड किया, उसको रिप्लेस करना, चेंज करना है, तो उसके लिए हम रिप्लेस का यूज करते हैं। रिप्लेस हमारा होता है जो उसकी जगह लाके दूसरा वर्ड हम लगा देते हैं। विच टैब कंटेन द हेडर एंड फुटर ऑप्शन। हेडर एंड फुटर ऑप्शन कहां होता है? कौन से टैब में? हमारा इंसर्ट में होता है, होम में होता है, रिव्यू में होता है, मेलिंग में होता है? इंसर्ट टैब में होता है, हेडर का भी फुटर का भी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच फीचर इज यूज टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट।
डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए कौन सा फीचर यूज होता है? प्रिंट, ओपन, क्लोज, कौन सा? प्रिंट करने के लिए कंट्रोल बी, ऑप्शन बी, प्रिंट का फंक्शन हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है? प्रिंट से हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करने का यूज करते हैं। शॉर्टकट की क्या होता है इसका? कंट्रोल प्लस पी। इससे हम लोग कमांड से भी कर सकते हैं अगर ऑप्शन नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? विच शॉर्टकट की द प्रिंट, देखो अभी आ ही गया, अभी मैंने पीछे बताया भी ना, कंट्रोल प्लस पी से करते हैं। ये क्वेश्चन भी आ गया, देखो विच शॉर्टकट की ओपन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स, तो कंट्रोल प्लस पी से, अभी जस्ट मैंने पीछे बताया था आपको। नेक्स्ट, विच ऑप्शन इज यूज टू मेक टेस्ट इटैलिक, अभी मैंने बोल्ड का किया था बी, अब इटैलिक का क्या करेंगे? आई, उस टाइम मैंने बताया था आपको। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इटैलिक करते तिरछा करेंगे इससे। नेक्स्ट, विच ऑप्शन इज यूज टू अंडरलाइन टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट लिखा है उसमें अंडरलाइन करना है तो कौन से किससे करेंगे? यू से करते हैं, ऑप्शन सी। ठीक है ना? विच टैब इज यूज टू क्रिएट मेल मर्ज, मेल मर्ज बनाने के लिए कौन सा टैब का यूज होता है? मेलिंग टैब का। हम कोई भी मेल मर्ज जब करते हैं तो हमारा मेलिंग एक टैब होता है, उसी का हम लोग यूज करते हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सॉरी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मेलिंग। Which feature help to correct typing mistake automatically? ऑटो करेक्ट, ऑटो सेव, वर्ड आर्ट, जूम। ऑटो करेक्ट, ऑटो करेक्ट में वो आपको सजेस्ट करता है। ऑप्शन ए, ये चीज गलत है, ये स्पेलिंग होगी। What is the main use of template in MS Word? Delete file, create pre-designed document, scan document, format printer। बेसिकली टेम्पलेट हमें बने बनाए मिलते हैं कि हमें एक डिजाइन पहले से बनी बनाई मिलती है, आप उसमें अपना एडिट करके सेम टेम्पलेट का यूज करके आप कोई चीज क्रिएट कर सकते हो। तो क्रिएट प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी। विच टैब इज यूज टू व्यू डॉक्यूमेंट लेआउट इन डिफरेंट मोड, डॉक्यूमेंट लेआउट को अलग अलग मोड में देखने के लिए कौन सा टैब यूज होता है? व्यू, होम, इंसर्ट, रेफरेंस। किसमें होता है? व्यू में होता है। हम डॉक्यूमेंट को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट में हम व्यू में देख सकते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच ऑप्शन इज यूज टू चेंज लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग बदलने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज होता है? पैराग्राफ, फॉन्ट, क्लिपबोर्ड, स्टाइल। तो आपको बेसिकली कौन सा होता है? पैराग्राफ, ऑप्शन ए। पैराग्राफ हमारा क्या करता है? ये लाइन स्पेस चेंज करने के लिए वहां ऑप्शन मिलता है हमें, 1.0 1.5 ऐसे लिखा होता है ना? विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन अ ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट इन मेनी वर्जन ऑफ एमएस वर्ड, आपको मेनी वर्जन में मतलब एमएस वर्ड में ब्लैंक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए क्या यूज करें? कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन ए। ठीक है। विच टैब इज यूज टू एड अ पिक्चर इन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में पिक्चर ऐड करने के लिए कौन सा टैब का यूज करते हैं? अभी मैंने बताया था शेप के लिए भी इंसर्ट करते हैं और पिक्चर के लिए भी आपको इंसर्ट ही करना है, ऑप्शन ए। विच कमांड इज यूज टू क्लोज एमएस वर्ड, एमएस वर्ड बंद करने के लिए कौन सा कमांड यूज होता है? एमएस वर्ड बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, ऑप्शन ए। ठीक है ना? विच टैब इज यूज टू चेंज पेज ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन बदलने के लिए कौन सा टैब यूज होता है? लेआउट टैब, लेआउट में हम पेज ओरिएंटेशन करते हैं कि हमारा पोर्ट्रेट रहेगा, लैंडस्केप रहेगा, कैसा प्रिंट करेंगे वो हम इसके पे देखते हैं, तो ऑप्शन ए इज अ लेआउट टैब। ठीक है। व्हाट डज कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी ये शॉर्टकट की है कोई भी चीज को बोल्ड करने के लिए, आप जैसे बी आई यू पढ़े हैं वैसे ही वो ऑप्शन है, यहां आप शॉर्टकट की में कंट्रोल प्लस बी करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन ए। व्हाट डज कंट्रोल प्लस आई इटैलिक, अभी आपने आई के लिए कर रहा था, अब कंट्रोल प्लस आई एज अ शॉर्टकट की है तो हमारा क्या है? ये इटैलिक करेगा, तिरछा करता है, ऑप्शन बी। व्हाट डज कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन, कोई चीज हमें अंडरलाइन करनी है, सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस यू करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, जो भी चीज आपको करना होगा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा वर्ड को। Which feature is used to create a bulleted list? नंबर, बुलेट्स, टेबल, कॉलम। बुलेटेड लिस्ट बनाने के लिए कौन सा फीचर यूज होता है? बुलेट्स, बुलेट्स का नाम यूज करते हैं हम लोग। ठीक है ना? नेक्स्ट, विच फीचर इज यूज टू क्रिएट अ नंबर लिस्ट, अगर नंबर चाहिए 1 2 3 4 में ऐसा चाहिए, या रोमन में चाहिए 1 2 3 4 या ऐसा चाहिए, तो आपको क्या करेंगे? नंबरिंग, आप क्या करोगे? नंबरिंग करोगे आप। विच टैब इज यूज टू चेंज द डॉक्यूमेंट थीम,
आप डॉक्यूमेंट थीम बदलने के लिए कौन सा टैब यूज करते हो? डिजाइन का। डिजाइन में आप जाएंगे तो वहां आपके पास मल्टीपल थीम मिलती है, आप वहां से अपनी थीम को चेंज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। विच पार्ट ऑफ एमएस वर्ड शो द डॉक्यूमेंट टाइटल? एमएस वर्ड का कौन सा भाग डॉक्यूमेंट टाइटल दिखाता है? स्टेटस बार, टाइटल बार, स्क्रॉल बार या रूलर? डॉक्यूमेंट टाइटल दिखाता, हाँ ठीक है। विच पार्ट ऑफ एमएस शो द डॉक्यूमेंट टाइटल? टाइटल में सबसे ऊपर, मतलब जैसे ये सबसे पूरा हमारा एमएस वर्ड है, यहाँ जो ऊपर हमारा नाम लिख के आता है, किसके नाम से जो फाइल होती है तो वो नाम लिख के आता है ना, तो उसे बोलते हैं टाइटल बार। किसमें आएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टाइटल बार। नेक्स्ट, विच बार सो पेज नंबर, वर्ड काउंट एंड जूम लेवल? वो लास्ट में हमारा नीचे साइड होता है ना, वो नीचे बार को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेटस बार। क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। ये दिखाता है हमारा कि कितने पेज नंबर हैं, वर्ड काउंट कितना है, जूम लेवल कितनी है, वो कौन दिखाता है? स्टेटस बार दिखाता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच फीचर यूज टू क्रिएट टेबल रो एंड कॉलम? रो और कॉलम वाली टेबल बनाने के लिए कौन सा फीचर का यूज होता है? इंसर्ट टेबल, वर्ड आर्ट, चार्ट, स्मार्ट आर्ट। बेसिकली इंसर्ट टेबल का हम लोग यूज करते हैं जब रो एंड कॉलम को दोनों को बनाते हैं वर्ड में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए। विच ऑप्शन इज यूज टू चेंज टेक्स्ट कलर? टेक्स्ट कलर बदलने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज होता है? फॉन्ट कलर, टेक्स्ट डायरेक्शन, पैराग्राफ स्पेसिंग, पेज कलर। फॉन्ट कलर। अगर कोई टेक्स्ट को आप चेंज करते हो कलर तो उसको फॉन्ट कलर कहेंगे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विच फीचर इज यूज टू ऐड पेज नंबर? पेज नंबर ऐड करने के लिए कौन सा फीचर यूज होता है? हेडर एंड फुटर, रिव्यू, रेफरेंस, लेआउट। बेसिकली पेज नंबर ऐड करने के लिए हम लोग हेडर एंड फुटर का यूज करते हैं ताकि वो ऑटोमेटिक पेज बढ़ता जाएगा और नंबर ऑटोमेटिक वो सेट करता जाएगा। या तो पेज नंबर क्योंकि नीचे होता है तो फुटर, टॉप पे होता है तो हेडर। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑप्शन इज यूज टू इंक्रीज फॉन्ट साइज? फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज होता है? ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, चेंज के, शॉर्ट। तो ऑप्शन ए ग्रो फॉन्ट होता है। ऑप्शन ए ग्रो फॉन्ट होता है, हम कोई भी साइज फॉन्ट साइज को इंक्रीज करते हैं तो। विच ऑप्शन इज यूज टू डिक्रीज फॉन्ट साइज? डिक्रीज मतलब कम करना, श्रिंक कर देना, तो श्रिंक फॉन्ट। बढ़ेगा तो ग्रो और घटेगा तो श्रिंक। विच टैब इज यूज फॉर प्रूफिंग एंड कमेंट? प्रूफिंग और कमेंट के लिए कौन सा टैब यूज होता है? रिव्यू, होम, इंसर्ट, व्यू। बेसिकली हम रिव्यू करते हैं जब कोई हम प्रूफिंग और कमेंट करते हैं, तो ऑप्शन ए रिव्यू। विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स? फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है कि दोनों एक ही खुल जाए? तो कंट्रोल प्लस एच से। कंट्रोल प्लस एच से क्या करता है? दोनों खोल कर देता है वो, क्योंकि एक ही में रहता है, पहले फाइंड कराएगा फिर उसी में रिप्लेस करा देगा। ऑप्शन है। विच कमांड इज यूज टू इंसर्ट अ पेज ब्रेक? कौन सा पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए कौन सा कमांड यूज होता है? कंट्रोल प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस ब्रेक, ऑल्ट प्लस इंटर, शिफ्ट प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस इंटर। इससे हमारा होता है पेज ब्रेक इंसर्ट करने का कमांड। विच टैब इज यूज टू इंसर्ट सिंबल एंड इक्वेशन? सिंबल और इक्वेशन इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैब यूज होता है? तो सिंबल और इक्वेशन ऐड करने के लिए हम लोग इंसर्ट टैब में जाते हैं। इंसर्ट टैब का सबसे लास्ट दो ऑप्शन ये होता है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच फीचर इज यूज टू चेंज द केस ऑफ लेटर फ्रॉम स्मॉल टू कैपिटल और वाइस वर्सा? लेटर को स्मॉल से कैपिटल, कैपिटल से स्मॉल बदलने के लिए कौन सा फीचर यूज होता है? चेंज केस, वर्ड केस, पेस्ट स्पेशल, फॉर्मेट प्रिंटर। तो बेसिकली होता है चेंज केस में। चेंज केस में हम लोग करते हैं। ऑप्शन ए। ठीक है, थैंक यू। तो गाइस आज हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर पे कवर किया है, इस पे एमएस वर्ड का हमने पूरा पार्ट आपको करके दिखाया है। लगभग लगभग पूरा टॉपिक हम लोगों ने टच किया है। जो क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे शॉर्टकट सी वगैरह ज्यादा पूछा जाता है, तो वो मैंने आपको सब करके दिखाया है। बाकी एक सेशन मैंने यूट्यूब पे डाल भी रखा है जिसमें पूरा हमने एज शॉर्टकट की के बारे में बताया, पूरा एमएस ऑफिस में शॉर्टकट की कहाँ क्या यूज होती है सब कुछ उस पर डाल रखा है। तो ये रहा आपका सेकंड सेशन, सेकंड टॉपिक। हम नेक्स्ट सेशन पे मिलेंगे फिर एक नए लेक्चर के साथ, नया टॉपिक के साथ और नया बैच के साथ, मतलब
एज अ नया टॉपिक। बैच तो अभी हमारा यही चल रहा है, पूरा सीरीज चल रहा है, पर नया टॉपिक के साथ, ठीक है ना। तो तब तक के लिए थैंक यू। और बाकी हमारी और भी वीडियोस वगैरह जा रही हैं, आप उससे भी अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। इस लाइक एक्सेल वगैरह मैंने पूरा पढ़ा रखा, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, कुछ अभी टॉपिक बचे हैं, फॉर्मूला टैब अभी चल रहा है, वो सब भी आप कर सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सब बच्चों को मिल जाए फटाफट, और बच्चा भी अपने प्रिपरेशन पे इसको यूज कर पाए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।